आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज परमेश्वर ने जबकि हमारी ज़िंदगी को अपने कार्य के लिए चुने हैं, तो क्या हम उसके कार्य को कर रहे हैं या शांत होकर बैठ गए हैं। अगर परमेश्वर ने हमें चुनकर उन लोगों के तरफ या उन लोगों के पास भेजने के लिए अगर हमें बुलाहट दिए हैं कि हमें ऐसे लोगों के बीच में जाना है जहाँ पे अभी तक प्रभु का नाम नहीं पहुँचा, और हम उस योना की तरह अगर नीनवे ना जाके तर्शीश की तरफ भाग रहे हैं प्रियो, तो उस आंधी तूफान का भी सामना हमको करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर अगर हमसे ये कह रहे हैं कि हम प्रभु के कार्य में आगे बढ़ें, तो हमें पिछली सारी बातों को भूलकर छोड़कर आगे बढ़ना है ताकि प्रभु का राज बढ़ता चला जाए और लोग उद्धार को पाए। आइए हम वचन के माध्यम से देखें कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। प्रियो, अगर हम वचन से देखें यशाया 52 अध्याय 1 से अगर हम देखें तो वचन क्या कहता है। हे सियोन, जाग जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। परमेश्वर पिता अपने लोगों से ये बोल रहे हैं प्रियो कि उठो, जागो, अब नींद में सोने का समय नहीं है। तुम ही लोग अगर सो गए जिनसे मैंने उम्मीद लगाया है, जिन पर मुझे आशा है, जिस पर मुझे भरोसा है, अगर वही लोग सो जाएंगे तो मेरा कार्य आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि संसार में शैतान ने तो वैसे ही लोगों को पूरी तरीके से अलाल बना चुका है, सारी संसारिक की बातें, सुविधाएं गलत बातों में डाल डाल कर। तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, अपना बल धारण कर, वो प्रेम जो तूने छोड़ दिया है उसको फिर से अपना, उस प्रेम को फिर से करना शुरू कर। वचन कहता है जो लोग तुझे तोड़ रहे थे, जो लोग तुझे ठुकरा रहे थे, जो लोग तुझे पीछे ढकेल रहे थे, वो लोग अब तेरे सामने कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने तुझे खड़ा किया है, दृढ़ किया है। अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। परमेश्वर की ओर से दिया हुआ पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर, अपने देह से ये धूल को झाड़, ये गंदगी संसार की बातों को अलग कर। जो लेयर तेरे ऊपर ये संसार की धूल के रूप में बातें आ गई हैं, उन सब बातों को जो तुझे रोक के रखी है, धूल है, वो झाड़, अलग कर और फिर से दृढ़ हो जा, मेरे कार्य में लग जा। शैतान ने जिस तरह हमें संसार में बंदी बनाकर रखा था संसार की बातों के लिए, उन सब बातों को छोड़ और खड़ा हो या खड़ी हो। अपने गले के बंधन को खोल दे। परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए शैतान ने जो तुम्हारी जबान को पकड़ के रखा है, गले पर अपना कब्जा कर लिया है, उन सब बातों को यीशु मसीह के नाम में दूर कर। अपनी जबान को खोल, फिर से वही काम शुरू कर जो तूने शुरू करा था या करी थी। बैठने सोने का समय नहीं है, अब आत्मिक तौर पे जागो, प्रभु की महिमा का कारण बनो। उन नाश होने वाली आत्माओं तक ये सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं, जब मैं भी सूली पर मर गया था 3 दिन और 3 रात, मैं आत्मिक तौर पे चुप नहीं बैठा था, बल्कि मैं अधोलोक में जाकर उन कैदी आत्माओं के बीच में प्रचार कर रहा था। जो लोग प्रभु को बिना जाने मर गए, ताकि वो उस समय भी ये जान सके कि जब न्याय होगा तो ये लोग अपने उसी समय उधर भी अपनी आत्मा को, मन को फिराएं आत्मिक तौर पे, और तभी जब न्याय होगा तो वो स्वर्ग में जा सके। प्रियो, हमारा प्रभु एक नया जीवन देता है, मन को बदलता है। वो हर पल ये चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें। अगर हम उसी यशाया 52
उसका 7 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज करता है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारी ये जिंदगी परमेश्वर ने चुने हैं। परमेश्वर ने हमारे जिंदगी को चुनकर अलग करके अपनी महिमा के लिए ठहराया है, तो क्यों हम पीछे हटे। तो प्रियो, उठो, जागो, संसार की बातों को एक किनारे करो और प्रभु के लिए कुछ करना है। हमें अपने जीवन को, अपना परिवार, अपना मोहल्ला, अपने पड़ोसी, हर वो लोगों तक ये वचन फैलाना है, सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु के बारे में बताना है प्रियो, क्योंकि हम इसीलिए दाम देकर छुड़ाए गए हैं उस बेशकीमती लहू के माध्यम से कि हम बैठे रहे या सोते ना रहे, कंफर्ट जोन से बाहर आकर प्रभु के राज्य में दाखिल होने के लायक कार्य करें, ताकि हमारा जीवन, दूसरों का जीवन, जहाँ पर प्रभु का नाम नहीं पहुँचा, सुसमाचार नहीं पहुँचा, उन लोगों तक प्रभु का ये वचन पहुँचे और हर एक अपने जीवन को बदलें, अपनी आत्मा को बदलकर प्रभु के साथ, प्रभु के राज में दाखिल हो सके। तो प्रियो, आज, अभी और इसी वक्त अपने जीवन को बदलिए और प्रभु के कार्य को अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए इस दुनिया में रखे हैं। हम अगर जीवित हैं तो इसीलिए कि प्रभु की हमारे जीवन से कोई योजना है। उठिए और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाइए, ताकि हमारा जीवन, दूसरों का जीवन प्रभु की महिमा का वजह बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।